बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। और 3-4 दिन हो गए थे मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास मेरे जो हैं गेस्ट आए हुए हैं। खैर गेस्ट तो नहीं है, दे आर फैमिली। मेरे इन लॉज आए हुए हैं, मेरे जेठ जेठानी और इनकी बच्चियाँ। और एक्चुअली कुछ इस तरह की उनकी सिचुएशन है कि उन लोगों को आउट ऑफ कंट्री जाना है और किसी वजह से जो है उनका थोड़ा सा लेट हो गया, तो इस वजह से वो मेरे पास स्टे कर रहे हैं। तो खैर अच्छा लगता है जब कोई फैमिली वाले आते हैं तो मिल के रहना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो हम अकेला ही रह रहे होते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से, लेकिन ये कि मसरूफियत कुछ इस तरह की है कि मैं अपनी वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं है, हर एक को पसंद नहीं है कि उसके होते हुए इस तरीके से वीडियोज़ बनाई जाएँ या उनको। खैर वीडियोज़ में तो खैर मैं भी नहीं आती हूँ, ना किसी और को मैं कैप्चर करती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता ना आपके जो मेहमान हैं, जो फैमिली, वो इजी फील ना करे। तो फिर वो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, और कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं रेगुलरली बना पाऊँ। तो यहाँ पे घर के काम चल रहे हैं जी, साथ साथ बच्चों के फ्राइज़ बन रहे हैं और आटा मैं नीट कर रही थी। और अब देखें जो रमज़ान की जो है वो सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी कर रहे हैं। मेरे घर में भी थोड़ी बहुत जो है वो अब मैंने तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं, छोटी मोटी तैयारियां जो पहले से होती हैं। कुछ मसाले वगैरह अब मैंने आज सोचा कि अपना ज़ीरा वगैरह और खुश्क धनिया, ये जो मसाले हमेशा आपसे शेयर करती हूँ कि मैं घर में इनको लाती हूँ और पहले इनको मैं अच्छे से तरीके से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इनको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। मैं कभी की बाहर से बने हुए मसाले नहीं लाती, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो इतनी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते कि हमें तो नहीं पता कि उनके अंदर क्या डाल के पीसा गया है। तो अपने सामने जो चीज़ साफ़ करके बनाई जाती है, मेरी तो हमेशा से, मैंने अपनी अम्मी को इसी तरीके से मसाले साफ़ करते हुए देखा है और मैं हमेशा से यही तरीका अपनी शादी के बाद से अपने घर में फ़ॉलो करती हूँ। तो यहाँ मैंने जो था वह ज़ीरा एक बड़ा पैकेट लेके उसको ड्राई रोस्ट कर लिया था। और इसी तरीके से अब देखिए ये खुश्क धनिया है, और ये तो दो बहुत इंपॉर्टेंट मसाले होते हैं ना जो हर खाने में जाते हैं। साथ साथ देखिए मैंने अपनी कैबिनेट साफ़ की, मैं पूरा फिल्म नहीं कर सकी, लेकिन आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने जो है वो सॉर्टिंग की थी अपने मसालों की, और बेसिक मैंने इसकी सेटिंग की है। डिटेल में भी मैंने इनको दोबारा से अरेंज करना है। और लेकिन ये है कि मैंने कम से कम चीज़ों को, जो मैंने ग्रॉसरी वगैरह की थी, वो मैंने अपनी जगह पे पहुंचा दी। ऊपर देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ मेरे पास टिन फूड होता है इस वाले कैबिनेट में मेरा। और यहाँ देखिए बाकी जो भी ज़रूरत का सामान वगैरह होता है, पास्ता वगैरह, उस तरह से मैंने रखा होता है। यहाँ पे कुकीज़ वगैरह रखी होती हैं। तो ये बेसिक मसालों की सेटिंग वगैरह मैंने कर दी थी। चने मैंने भिगोए हैं, बॉयल करेंगे जी, कुछ फ्रीज़ भी करेंगे। और ये भी रमज़ान की तैयारी का एक हिस्सा ही है। और आपको पता है कि यही तैयारी होती है हर घर में। हम लोग जो है रमज़ान में बहुत ज़्यादा खाने पीने के इतने ज़्यादा शौकीन हैं कि मैं फैंसी चीज़ें, नई नई डिशेस बनाऊँ, लेकिन यह है कि फिर भी अफ्तारी तो हर घर में चल ही रही होती है। बेसिक आइटम्स तो बनते हैं। यहाँ देखिए खुश्क धनिया है, और इसको मैं जो हूँ, एक तो मैंने होल रख दिया था जो मैंने पुलाव वगैरह में भुना हुआ डालती होती हूँ उसके स्टॉक में, और दूसरा स्लॉट जो है वो थोड़े से मैंने यहाँ पे देखिए इसको दरदरा कर दिया, जो मैं पकोड़ों वगैरह में यूज़ करती हूँ। और तीसरा वाला जो है देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, दरदरा है, और ये पकोड़ों वगैरह में बहुत मज़ेदार लगता है ना, चाहे आलू के पकोड़े बनाएं या मिक्स सब्ज़ी के। तो यहाँ पे इनको मैं जार में भर दूँगी। और तीसरा वाला जो था वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ग्राइंड किया था, क्योंकि वो जैसे सालन वगैरह, क्योंकि सालन में दरदरे जो है वो मुँह में आते हैं, घर में बुजुर्ग या बच्चे हों तो वो पसंद नहीं करते। तो साथ साथ अब मैं बिज़ी थी, तो आज मैंने दाल चढ़ा दी थी, नमक मिर्चें हल्दी डाल के, टमाटर डाल के। और ये देखिए अब ये खुल चुकी है, और अच्छे तरीके से टमाटर मैंने निकाल दिया था, उसका छिलका हटा के उसको मैंने बीच में ही अब मैश कर दिया था। और साथ में स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जी बटर, और ये बड़ा ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है। मखनी दाल इससे बड़े मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैंने एक से दो चम्मच के बराबर जो है वो मक्खन इसमें डाल दिया था, और ये रेडी अब बनाएंगे इसका तड़का। साथ साथ यहाँ पे बन रहे हैं बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है दाल के साथ। तो यहाँ मैं बॉईल कर लूँगी, जिसको राइस खाने होंगे वो राइस ले लेगा, जिसको रोटी खानी होगी उसके लिए रोटी बन जाएगी। तो देखिए दाल जो है वो बहुत अच्छे से बटर मिक्स हो चुका हुआ है। यहाँ पे स्टेज पे मैंने ऐड करी उसके अंदर हरा मसाला, हरा धनिया, बड़े मज़े का लगता है। मीट डालना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हरा धनिया तो उसके अंदर बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो मैं अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ। और राइस जो दूसरी तरफ देखें दम लग रहे हैं, और यहाँ पे अब ये रेडी है। इसके अंदर आप बस ये है कि तड़का लगाना। कुछ लोग ऊपर से फ्रेश उस वक्त सर्व करते वक्त भी तड़का लगाते हैं, लेकिन खैर मैं पहले से लगा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए तड़के के लिए मैंने प्याज ले लिया था एक छोटा, और साथ में गार्लिक जो था एक पूरा 5 से 6 इसकी जवे ले ली थी, और इन दोनों को मैंने इकट्ठे ही काट लिया था। आपको पता है कि तड़का तो है जो है वो दाल की जान होती है, चाहे दाल हो या चाहे कड़ी हो, तो तड़का तो बाकी भी इसकी जान होती है। तो इसको दोनों को मैंने साथ ही चढ़ा दिया था। अब मैंने ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया था थोड़ा सा, और ये देखें लाल मिर्चें जो थी, ऑरेंज कलर की चिलीज़ जो थी मैं लेके आई हुई थी। आप चाहें तो बटन रेड चिलीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी सी जो है सख्त होती हैं और मेरे बच्चे फिर खाते नहीं हैं, तो मैंने ये डाल दी, क्योंकि ये बिल्कुल भी हॉट नहीं है। तो यहाँ भी जी अच्छे से जब इसका
प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर निकल के आ जाएगा तो फिर जी तड़का रेडी है। और ये देखिए ज़बरदस्त तड़का जो है वो दाल के ऊपर मैंने लगा दिया था और खाना जो है वो रेडी है और अब मैंने सर्व कर दिया था। और मैंने तो खैर ये देखिए जी दाल चावल खाए थे। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी प्लेट। और ये था आज का दिन। और अब ये है जी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे मेरे घर में आना था मेरी बहुत प्यारी मेरी सिस्टर हैं, सबा बाजी यूके से आई हैं, मेरी कज़न है, लेकिन ना वो बिल्कुल मेरी रियल सिस्टर्स की तरह हैं। वो उनको मैंने अपने घर इनवाइट किया था। ये देखिए यहाँ पे बना रही हूँ, मैंने फिरनी बनाई थी, खीर बनाई थी, फिरनी खीर बनाई थी। और ये मैंने शान की जो है बादामी खीर ली थी और 2 लीटर मैंने मिल्क लिया था। उसके अंदर डाल के मैंने शुगर बराबर करके इसको पकाने के लिए रख दिया था। बड़ा इंस्टेंट मीठा होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। लेकिन इसके अंदर मैंने खुद से एडिशन की थी कि मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड किया था और उससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब हो जाता है। और आपको पता है फिर इसको गाहे गाहे आपने हिलाते रहना है और बड़ी ही इंस्टेंट और बड़ी ही क्विक जो है वो खीर जो है वो रेडी हो जाती है। और अगर आप चाहें तो उसको एक दिन पहले रात में भी बना के रख सकते हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त रहती है। और यहाँ टिप शेयर करना चाहिए, अगर आप खुले डेयरी मिल्क से बनाएंगे तो आपका मीठा कभी भी पानी नहीं छोड़ेगा। तो ये देखिए ऊपर मैंने आलमंड्स के साथ गार्निश कर दिए थे। और अगर चांदी वर्क हो तो फिर तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो इसको सबसे पहले बना के जी मैंने क्लिट लगा के फ्रिज में रखा था। साथ साथ मैंने जो है वो कल रात में ही ये टिक्का मैरिनेट किया था और अभी इसको मैं स्टीम कर रही हूँ। और बस ये बेसिक मैंने 3-4 चीज़ें ही बनाई थी। और दिल तो मेरा था कि मैं बहुत कुछ उनके लिए बनाऊं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर घर में गेस्ट भी थे मेरे, तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे तरीके से स्टीम कर रही हूँ। और टिक्का कट्स मैंने ले लिए थे और इसको मैंने बेसिक वही टिक्का मसाला, लेमन जूस और जो है वो दही, थोड़ा सा चिली सोया सॉस लगा के मैंने इसको बहुत अच्छे से जिंजर गार्लिक के साथ मैरिनेट किया था ओवरनाइट। और अब मैं इसको स्टीम कर रही हूँ। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे सालनों की तैयारी भी हो रही है। यहाँ पे मैंने बनाया था आलू गोश्त, क्योंकि मैंने बनाना था बीफ पुलाव मेरी जेठानी ने बनाया था। साथ में देखें चप्पल कबाब हो रहे हैं रेडी। और क्योंकि हम सबको चप्पल कबाब पसंद है तो फिर मैंने सोचा कि मैं कबाबों में शामी के बजाय चप्पल कबाब बना रही थी। और इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर की थी, इसकी मैं किस तरह से मैरिनेट करके मैंने ओवरनाइट इसको रख दिया था कि अगले दिन फिर अब मुझे आसानी से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ टमाटर वगैरह मैंने जो है वो ब्लेंड करके रखी हूँ। यहाँ आपको दिखा रही हूँ स्टॉक है बीफ का जो भाभी ने रेडी किया था। सारी रेसिपीज़ मैं फ़िल्म नहीं कर सकी क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है मेहमानों ने आना था और ऑलरेडी से ही हमारे घर में मेहमान आए हुए थे और उस वक्त बिल्कुल भी मुझे मौका नहीं मिलता था कि मैं पूरी रेसिपीज़ को फ़िल्म करूँ आपके लिए। तो छोटी छोटी क्लिपिंग्स थी जो मैंने आपसे शेयर की, लेकिन एनी हाउ मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बाजी मुझसे मिलने आई और साथ में ये भाईजान भी थे, उनके हस्बैंड और मेरी जो थी वो उनकी जो बेटी थी सैरिश, वो भी आई थी। बहुत ही अच्छा लगा जब कोई अपना आता है। और क्योंकि मेरी तो इस तरह से थोड़ा सा है रहती है रूटीन कि मेरा निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो कोई जब आता है मेरे घर तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं तो कहता है कि मैं बहुत इसके लिए तमाम करूँ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है छोटे बच्चों का साथ है तो मैं इस हद तक नहीं कर पाई जिस तरह का मेरा दिल था करने का। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा वो लोग आए और उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, उनका खलूस है। तो यहाँ जी मैं आपको थोड़ी सी क्लिपिंग्स शेयर करूँगी। मैंने ये रेसिपीज़ बनाई थी और खैर उनको खाना बहुत अच्छा लगा था। और बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी के लिए प्यार और मोहब्बत से बनाएं और वो आपको अप्रिशिएट करें और उसको आपका खाना पसंद आए। तो ये थोड़ी सी क्लिपिंग्स थी जो मैंने आपसे शेयर की और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रमज़ान की प्रिपरेशन के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।